और अब विश्लेषण में बात काशी के धर्म युद्ध की, क्योंकि 12 सितंबर को ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर फाइनल फैसला आने वाला है। मतलब कोर्ट ये तय करेगा कि ये पूरा विवाद सुनने लायक है भी या नहीं। यही वजह है कि कल होने वाले फैसले से पहले वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। सुरक्षा का आलम यह है कि सीसीटीवी कैमरे से हर छोटी बड़ी बात की निगरानी हो रही है, क्योंकि कल जो भी फैसला आएगा उस पर विवाद ना गहराए, इसकी पूरी तैयारी की गई है। क्योंकि हिंदू पक्ष मस्जिद में शिवलिंग का दावा कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इस थ्योरी को खारिज कर रहा है। काशी के धर्म युद्ध का फाइनल राउंड। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग या फवारा, क्या होगा फाइनल निपटारा? सुरक्षा का घेरा, आसमान से ड्रोन का पहरा। इस वक्त पूरे देश की निगाहें बनारस की कोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का भविष्य क्या होगा, इसका फैसला सोमवार को आने वाले अदालत के फैसले पर टिका है, जहां अदालत यह फैसला सुनाएगी कि यह विवाद सुनने लायक है या नहीं। क्योंकि अगर अदालत ने इस विवाद को सुनने लायक माना तो अयोध्या की तरह सुनवाई होगी, और अगर कोर्ट ने इसे सुनने लायक नहीं माना तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन इन दोनों ही सूरत में माहौल गर्म होने की संभावना है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा कि विवाद सुनने लायक नहीं, जबकि हिंदू पक्ष की मांग है कि अयोध्या की तरह इस मामले की भी सुनवाई हो। ज्ञानवापी मामले को लेकर 12 सितंबर की तारीख अहम है। अहम इसलिए कि ये वाद सुनने लायक है या नहीं, इस पर फैसला आएगा। और अगर इस पर फैसला ये आता है कि ये वाद सुनने लायक है, तो अयोध्या के तर्ज पर इस पर सुनवाई होगी और राजनीति भी होगी। यही वजह है कि अदालत के फैसले से पहले प्रशासन अलर्ट है, कहीं कोई चूक ना हो, इसके लिए पूरे जिले में धारा 144 लागू हो गई है। आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिसमें एसएचओस, एसीपीस, एडिशनल डीसीपीस और डीसीपीस, सारे अधिकारी प्रतिभाग किए थे, उन्हें संवेदित किया गया है। धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर, खासतौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में, पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। सुरक्षा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिला न्यायालय परिसर के बाहर चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान चल रहा है। सीसीटीवी कैमरे से हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखी जा रही। प्रशासन नहीं चाहता कि अदालत के आने वाले फैसले से काशी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो, इसके लिए प्रशासन पहले ही सारे इंतजाम करके चल रहा। यहाँ तक कि लापरवाही होने पर थाना प्रभारियों से लेकर सर्किल ऑफिसर को कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। लेकिन जहां प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। वाराणसी के अर्दली बाजार मंदिर में काशीवासियों ने यज्ञ कर भगवान महादेव से प्रार्थना की कि फैसला हिंदू पक्ष के हक में आए। यज्ञ और पूजा क्यों? क्योंकि नंदी जी जो सैकड़ों वर्ष इंतजार बाबा का दर्शन करने के लिए कर रहे हैं, वो इंतजार 12 तारीख को वो समाप्त हो जाए, इसीलिए हवन पूजा कराए, जो हिंदू समाज के लिए वो जीत हो, आर्य समाज का महत्व बढ़े। फैसला तो देखिए हिंदू के पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि हमारे नंदी महाराज जो माने जाते हैं कि भोलेनाथ के साथ रहते हैं, वो बहुत ही लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो बाबा फिर से उन्हें मिले, उन्हें दर्शन मिले और बाकी सारे हिंदुओं को भी वो दर्शन दे। मतलब अब घटता हर पहर वाराणसी में हलचल बढ़ा रहा, क्योंकि ये मामला सिर्फ जमीन के टुकड़े का नहीं, उस आस्था का है जिससे पूरे प्रदेश की सियासत गर्मा सकती है। क्योंकि जो भी फैसला आएगा उससे वाराणसी 2 कालखंड में बट जाएगा। पहला 12 सितंबर से पहले का और दूसरा 12 सितंबर के बाद का। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। ज्ञानवापी
मस्जिद विवाद 3 दशक पुराना है, जिसकी शुरुआत 1991 में उस याचिका के साथ हुई थी जिसमें मस्जिद के अंदर देवी देवताओं की मूर्ति होने का दावा करके पूजा की अनुमति मांगी गई थी। इसके बाद कई और याचिका आई और समय समय पर यह विवाद गहराता रहा। ये पूरी रिपोर्ट को देखिए और समझिए कैसे इसके तार 16वीं सदी से जुड़े हुए बताए जाते हैं। तीन दशक पुराना विवाद, एक एक याचिका है खास। ज्ञानवापी का इतिहास, मस्जिद के अंदर राज। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद यूं तो सदियों पुराना है। कहा जाता है 16वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। लेकिन इस विवाद ने मोड़ तब ले लिया जब 1991 में स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी मस्जिद एरिया में पूजा करने की इजाजत मांगी थी। इसी याचिका में कहा गया था कि 16वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण मालवा राजघराने की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि औरंगजेब के आदेश पर मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई। इसके साथ ही याचिकाकर्ता का दावा था कि मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद है, इसीलिए उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा की इजाजत दी जाए। मतलब 1991 के बाद से यह मुद्दा समय समय पर उठता रहा, लेकिन कभी भी इसने इतना बड़ा रूप नहीं लिया जितना इस समय है। वहीं दूसरी याचिका वाराणसी के एक वकील विजय शंकर रस्तोगी ने निचली अदालत में दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की। ये याचिका अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिसंबर 2019 में दायर की गई थी, जिस पर अप्रैल 2021 में वाराणसी कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को मस्जिद का सर्वे करके रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया, जिसका उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने विरोध किया। बाद में उन्होंने कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में हुए सर्वे का भी विरोध किया। दरअसल इस विवाद को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। ऐसा ही एक दावा हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का है कि नंदी भगवान की प्रतिमा आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है। नंदी का मुंह मस्जिद की ओर है। नंदी का मुंह हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। इससे साफ है कि मंदिर मस्जिद के भीतर ही है। वहीं एक सवाल सर्वे का भी है, जिसमें मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग के होने का दावा किया गया, क्योंकि सर्वे के बाद कई वीडियो सामने आए जिसमें देवी देवताओं की मूर्ति, त्रिशूल और स्वास्तिक होने की बात कही गई। अब सवाल बड़ा है, क्या अदालत 3 दशक से चले आ रहे इस विवाद को सुनने लायक समझेगी या फिर इस पर यहीं पर पूर्ण विराम लग जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।